अभी जो प्राइस एक्शन कर रहा होगा उसके लिए ये एक नॉर्मल एक आपका डबल टॉप, दिस इज लुकिंग लाइक अ सॉसर, ठीक है, दिस इज नाउ लुकिंग लाइक अ फ्लैग। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के 5 पिलर्स हैं कि जब हमें ये दिखेगा तो उसका नियरेस्ट थियोरेटिकल टर्म क्या है। मतलब सर हम इसमें हमारे इंडिकेटर को थोड़ा अपर हैंड प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि हमारा डाइवर्जेंस का टाइप हम उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो मैं पहले ये डिटरमिन करता हूँ कि मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेंड असेस करने वाला हूँ, किस टाइम फ्रेम पे मोमेंटम असेस करने वाला हूँ, किस टाइम फ्रेम पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस चेक करने वाला हूँ। एंड ऑब्वियसली उसी टाइम फ्रेम पे, मतलब जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम होगा वहाँ पे थ्रू प्राइस एक्शन में एंटर करना चाहता हूँ। दैट इज ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कि आपको इतने सारे एलिमेंट्स अलाइन चाहिए बिफोर यू कैन एक्चुअली हिट द ट्रेड। ट्रम्प का टैरिफ तो यहाँ कहीं जाके अनाउंस हुआ है, बट वी कैन सी कि इन्फोसिस ऑलमोस्ट 2020 के हाई से अभी 1400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम सभी ने ट्रेडिंग में डाइवर्जेंसेस के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा और कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट उन्हें एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और उन्हें कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। तो अब तक साहिल सर के साथ हमने कई सारे वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं जहाँ पे हमने आरएसआई को समझा है, स्टोकास्टिक को समझा है, बॉलिंजर बैंड्स को समझा है और उनका एग्जैक्ट फॉर्मूला के साथ समझा है कि वो क्या बताते हैं। तो आज हम साहिल सर के साथ सीखेंगे कि डाइवर्जेंसेस को कैसे ट्रेड करते हैं और उन्हें पहले तो ढूंढते भी कैसे हैं एंड फिर उसके हिसाब से हम हमारा ट्रेड प्लान कैसे बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम साहिल सर। थैंक यू। तो सर डाइवर्जेंसेस पहले एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, तो डाइवर्जेंस होता क्या है? डाइवर्जेंस इज बेसिकली रेफरिंग टू एन एनोमली। ठीक है, मतलब सर एनॉमली मतलब? एनोमली का मतलब हो गया कि देर इज एन ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कोई मोमेंटम ऑसिलेटर लेते हैं या मोमेंटम इंडिकेटर लेते हैं और हमें दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, हाँ, तो एक्सपेक्टेशन ये होगा कि मोमेंटम भी बढ़ेगा। बट अगर प्राइस बढ़ रहा है और मोमेंटम घटने लगता है, then in that case we are looking at a case of a divergence between the price and the momentum indicator। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट हर इंडिकेटर प्राइस को फैक्टर करके डिराइव होता है कि प्रीवियस क्लोजिंग से न्यू क्लोजिंग कहाँ पे, प्रीवियस हाई से न्यू हाई कहाँ पे, तो हर ऑसिलेटर इनको फैक्टर करके बनता है। तो अगर रिपीटेडली न्यू हाईज एक सिक्योरिटी लगाता है बट ऑसिलेटर रिपीटेडली न्यू लोज लगाता है या लोअर लोज लगाता है, तो ये एक केस ऑफ डाइवर्जेंस बनता है। एंड ऑब्वियसली दूसरा केस ऑफ डाइवर्जेंस बनता है कि जब एक सिक्योरिटी न्यू लोज लगा रहा है बट ऑसिलेटर न्यू हाइज लगा रहा है, तो दिस बिकम्स अनदर केस ऑफ डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस का ये एक डेफिनेशन हो गया, मतलब कि देर इज डाइवर्जेंस का लिटरली मतलब हो गया एनोमली या डिफरेंस जो एक्सपेक्टेशन से अलग हो, और ये डिफरेंस आएगा बिटवीन प्राइस एंड सम इंडिकेटर और ऑसिलेटर विच इज मेजरिंग समथिंग बट यूजिंग प्राइस एज अ डेरिवेटिव। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्जेंस। नाउ डाइवर्जेंस हमें मिलेगा कहाँ पे? डाइवर्जेंस हमें वहां मिलता है जहां पे एक सिक्योरिटी ने या तो एक्सटेंडेड अप मूव दे रखा है या एक एक्सटेंडेड डाउन मूव दे रखा है। तो जब एक सिक्योरिटी का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, उस केस में हमें मोस्टली डाइवर्जेंस दिखने के चांसेस हो जाते हैं। सो दिस इज वेर यू विल मोस्ट लाइकली फाइंड डाइवर्जेंस। तो सर स्टार्टिंग से ही रखते हैं कि पहले तो आपने जो दो टाइप के डाइवर्जेंस बताया कि मतलब प्राइस ऊपर बढ़ रहा है लेकिन जो मोमेंटम इंडिकेटर है जो भी हमारा वो लोअर लो बना रहा है, तो उस टाइप के डाइवर्जेंस को हम क्या कहेंगे? उसको हम बेरिश डाइवर्जेंस कहेंगे, एंड उसका जब भी सिनेरियो उल्टा होगा उसको बुलिश बुलिश डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कहेंगे। एंड सो देखिए सिनारियो ये है, ये प्राइस का है। अगर प्राइस ये कर रहा है आपका, सो प्राइस इज ऑब्वियसली क्रिएटिंग न्यू हाइज इन दिस केस, बट आपका कोई मोमेंटम ऑसिलेटर, एग्जांपल हो गया स्टोकास्टिक, आरएसआई, एमएसीडी एक्सेट्रा, अगर आपका मोमेंटम ऑसिलेटर ऐसे कर रहा है, this is of course creating newer lows. So this has become a bearish divergence. So this is a bearish divergence because the price is up but the divergence is down. And the other way is that the price is repeatedly creating new high, but जो आपका momentum oscillator है, that is not really creating a new high but it is flattened out. तो इसको हम hidden divergence बोलते हैं. So this is, I'll just write this here, this is a bearish divergence in this case. तो मैं बेरिश डाइवर्जेंस लिखता हूं एंड इसको हम बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस इन दिस केस। एंड इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है कि हमारा प्राइस जो है
this is doing something like this, and the oscillator is doing something like this. This is of course a bullish divergence, जहां पे प्राइस न्यू लोज लगा रहा है या लोअर हाइज लगा रहा है, बट ये हायर हाइज लगा रहा है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि आपका ऑसिलेटर जो है वो वंस अगेन फ्लैटन आउट हो गया, कि प्राइस तो न्यू लोज लगा रहा है बट ऑसिलेटर अब नया लो लगाने को तैयार नहीं है। सो देन दिस विल अगेन बी द केस ऑफ अ हिडन डाइवर्जेंस इन दी बुलिश ग्रुपिंग। ओके, तो ये हिडन डाइवर्जेंस होगा। ऑब्वियसली दोनों केसेस में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ये होगा, दिस इज स्ट्रॉन्गर या इट इज मोर रिलायबल देन हिडन डाइवर्जेंसेस। मतलब सर हम इसमें हमारे इंडिकेटर को थोड़ा अपर हैंड प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि हमारा डाइवर्जेंस का टाइप हम उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। नहीं देखिए, अभी हम स्ट्रिक्टली डेफिनेशन और थ्योरी की बात कर रहे हैं कि जब हमें ये दिखेगा तो उसका नियरेस्ट थ्योरेटिकल टर्म क्या है। ओके, सो जब एक ट्रेडर को ये दिखेगा, दे विल सिंपली बी एबल टू ग्रुप इट एज अ बुलिश डाइवर्जेंस या एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, सिमिलरली एज अ बेरिश डाइवर्जेंस या एक बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। एंड डाइवर्जेंस को खोजना कहाँ पे, जिन सिक्योरिटीज ने एक्सटेंडेड मूव दिया है एक डायरेक्शन में, आपको वहां पे डाइवर्जेंस खोजना है। एंड आई जस्ट ऐड नाउ यहाँ पे कि वेयर इट इज यूज। सो फर्स्ट आई जस्ट ये आई होपफुली स्टूडेंट्स को सब क्लियर है एंड दे हैव मेड देयर ड्यू नोट्स, तो मैं इसको एक सेकंड के लिए क्लियर कर देता हूँ। अभी जैसे हमने कई क्लासेस में डिस्कस किया है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के 5 पिलर्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली योर ट्रेंड, ये सबसे क्रिटिकल है एक ट्रेंड ट्रेडर के लिए। सो एक ट्रेंड ट्रेडर अपना मैक्सिमम वेटेज, सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं 80% या उससे ज़्यादा का वेटेज इस इंडिकेटर को दूंगा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में, मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा और बाकी सब कुछ मैं ट्रेंड से अलाइन करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट आता है ट्रेंड, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज मोमेंटम। तो जैसे हमने कई क्लासेस में डिस्कस किया है कि ट्रेंड के काफ़ी टूल्स हैं, जैसे ADX, DMI, MA क्रॉस एक्सेट्रा। दीज आर ऑल टूल्स थ्रू विच डाउ थ्योरी, थ्रू विच वी ट्राई टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। द नेक्स्ट वन इज मोमेंटम, जिसमें आपके ये टूल्स आ जाते हैं जैसे RSI, स्टोकास्टिक, CCI, MFI, परसेंटेज विलियमसन R एक्सेट्रा, ये सब आपके मोमेंटम में आएंगे। द थर्ड वन ऑफ कोर्स इज योर पिवट पॉइंट्स, जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बोल देंगे। आपके ये जो फिबोनाची सपोर्ट्स हो गए और फॉर्मूलाज के थ्रू जो सॉफ्टवेयर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड रेजिस्टेंसेस देते हैं, सो दीज आर योर पिवट पॉइंट्स। तो मैं इधर PRS लिख देता हूँ, विच इज लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप किसी भी फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। द फोर्थ पॉइंट ऑफ कोर्स इज वॉल्यूम। ठीक है, योर इंडिकेटर्स लाइक आपके जो सिंपल वॉल्यूम के चार्ट्स बनते हैं, OBV, AD एक्सेट्रा, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ योर वॉल्यूम इंडिकेटर्स। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज द फिफ्थ पॉइंट, विच इज योर प्राइस एक्शन। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स लाइक कैंडलस्टिक्स, गैप्स, पैटर्न्स जो आपके छोटे टाइम फ्रेम में होते हैं, लाइक फ्लैग्स, कप एंड हैंडल एक्सेट्रा। सो आई जस्ट राइट CS हियर, एग्जांपल बीइंग कैंडलस्टिक्स। दीज आर ऑफ कोर्स एग्जांपल्स। एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑब्वियसली अपसर्च पे मैंने एक टेबल बना के दिया है, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। नाउ जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि एज अ ट्रेडर मेरा बायस रहा है कि ट्रेंड को मैं ऑलमोस्ट 80% या उससे ज्यादा का वेटेज दे रहा हूँ। अब जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो वी हैव एसेंशियली कम इनटू द सेकंड ग्रुप, विच इज कॉल्ड मोमेंटम। जनरली RSI को, अगर मुझे सपोज कीजिए कि ट्रेंड अप दिख रहा है, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर RSI टू गो गेट ओवरसोल्ड, राइट? कि मतलब मुझे RSI 30 के नीचे चाहिए, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ 30 शुड बी ग्रेटर देन RSI। द फैक्ट दैट इट हैज अ डाइवर्जेंस इज एन एडिशनल फीचर। ठीक है, इट इज अ फीचर, इट इज अ फीचर ऑफ मोमेंटम। एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम इन पांचों कैटेगरीज के साथ बनता है। बट जब एक ट्रेडर अपना करियर स्टार्ट करता है, टिपिकली वो इन पांचों में से कोई एक या दो चीजें चूज करता है। तो मेरा अपसर्ज में आने का और जितने भी फोरम्स पे मैं प्रेजेंट करता हूं, तो मैं बोलता हूं जब अगर किसी को कुछ चूज ही करना है तो वो ट्रेंड को चूज करे। यानी कि आप पहले ट्रेंड अप है या डाउन है, इसको क्लासिक तरीके से डिटरमिन करना सीखे। दैट वुड बी इन, दिस इज माई बायस, कि अ ट्रेडर इज मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन दैट केस। बट ऑफकोर्स जो लोग सिर्फ मोमेंटम को चूज करते हैं, दे आर वेटिंग फॉर स्टोकास्टिक और RSI टू गेट ओवरसोल्ड बिफोर दे बाय। जो लोग पिवट पॉइंट्स को चूज करते हैं, वो एक सपोर्ट लाइन बना लेते हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर प्राइस टू कम एट द सपोर्ट टू बाय। जो लोग वॉल्यूम को चूज कर रहे हैं, वो ओपन इंटरेस्ट, आपके कॉल OIs,
जो जिसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, एंड मे बी सम अदर वॉल्यूम इंडिकेटर्स जो मार्केट में हैं, उनको यूज करके वो वॉल्यूम में डाइवर्जेंसेस देके एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, जैसे FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स, दीज आर ऑल इन दिस ग्रुप। एंड फाइनली आपको एक कम्युनिटी भी दिख जाएगा जो सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करते हैं, कि जैसे अगर एक सिक्योरिटी जैसे यहाँ पे है, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, क्योंकि वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट RSI डाइवर्जेंस के फीचर के बारे में एनीवे, सो ये मैं अरेज कर देता हूँ। अभी जो प्राइस एक्शन कर रहा होगा उसके लिए ये एक नॉर्मल एक आपका डबल टॉप, दिस इज लुकिंग लाइक अ सॉसर, ठीक है, दिस इज नाउ लुकिंग लाइक अ फ्लैग, मतलब एक हैंडल की तरह दिख रहा है। कोई भी ट्रेडर जो होगा वो वेट करेगा ये ब्रेक हो जाए, फिर वो इसका टारगेट लगाएगा। दिस इज नाउ अ केस ऑफ दैट ट्रेडर हु इज यूजिंग प्राइस एक्शन, ठीक है। Because my majority weightage is to trend, is to give weightage to trend, so मेरा अभी भी, हालांकि ये वीडियो का टॉपिक डाइवर्जेंस है, which what I'm trying to make it is कि वो मोमेंटम का एक फीचर है, उसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट करना इन आइसोलेशन इज इंफीरियर टू क्रिएटिंग एन एग्जिट एंट्री सिस्टम यूजिंग ऑल 5 नेचुरली। द मोस्ट सुपीरियर वुड बी कि आप ये पांचों को यूज करते हैं और मनी मैनेजमेंट के साथ उसको बैलेंस करके अपना मार्केट में एक ट्रेड पोजीशन लेते हैं। दैट इज द मोस्ट सुपीरियर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, बट दैट इज ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, कि आपको इतने सारे एलिमेंट्स अलाइंड चाहिए बिफोर यू कैन एक्चुअली हिट द ट्रेड। सो किसी एक पैरामीटर पे ही फोकस करना इज ऑब्वियसली गोइंग टू स्टार्ट बिकमिंग अ स्लाइट इंफीरियर फीचर। और हम लोग भी जैसे करते हैं, जब अगर मैंने एक सिक्योरिटी का ट्रेंड असेस कर दिया है, तो मैं पहले ये डिटरमिन करता हूँ कि मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेंड असेस करने वाला हूँ, किस टाइम फ्रेम पे मोमेंटम असेस करने वाला हूँ, किस टाइम फ्रेम पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस चेक करने वाला हूँ, एंड ऑब्वियसली उसी टाइम फ्रेम पे, मतलब जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम होगा वहां पे थ्रू प्राइस एक्शन में एंटर करना चाहता हूँ। इन अदर वर्ड्स, मेरे हिसाब से एंट्री एंड एग्जिट्स आर बेस्ट डन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्राइस एक्शन while looking at consistency of the other parameters. Okay. Whereas traders who are looking to enter and exit only through momentum, it is very much possible to do it, but in my view it is a slightly inferior way of trading the market, but it is a legitimate way. मैंने बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जो फोरम्स हैं वहाँ पे भी एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, वहाँ पे भी ट्रेडर्स को डाइवर्जेंसेस डिस्कस करते हुए देखा है। जो बुक्स मैंने अपसर्च में रेकमेंड किए हैं, जैसे डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की वाइली पब्लिकेशंस की, वहाँ पे ऑथर्स ने भी डाइवर्जेंस एज अ टॉपिक को मेंशन किया है एज अ कंफर्मेशन टू देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायस। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हम जानते हैं कि ये ऑब्वियसली ये निफ्टी का लाइव प्राइस चल रहा है 22,900 950 पे चल रहा है, आज के दिन मार्केट में प्रेशर है। वी आर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, वी आर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जब ट्रम्प का वर्ल्ड टैरिफ्स में इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया पे भी एक अराउंड 26% एक जनरल टैरिफ हुआ है। With the exception of pharma industry, our biggest exports are obviously IT. And keeping this in mind, IT sector को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। एंड बिकॉज IT सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि हमें IT सेक्टर में बहुत ईजिली अब डाइवर्जेंसेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बट लाइक आई सेड, इट इज़ अ फीचर विच इज़ फॉर आवर इंफॉर्मेशन फॉर मी, बट देर आर पीपल, देर आर ट्रेडर्स, देर आर इंडिविजुअल्स हु यूज दिस एज अ सिस्टम इन इट्स एंटायरिटी। करेक्ट। सो दिस इज माई व्यू ऑन डाइवर्जेंस। तो सर ऑब्वियसली डाइवर्जेंस बहुत सारे लोग अपने सिस्टम्स में यूज़ करते हैं, जैसा भी आपने बताया। तो क्या हम देख सकते हैं, ताकि कुछ लोग, क्योंकि हमारा यहाँ पे गोल है कि सबको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। यस, अब नाउ इट्स देयर चॉइस हाउ दे वांट टू परस्यू। या तो आप IT में जैसे आप इन्फी लगा दीजिए। सो ऑब्वियसली ये इन्फोसिस का चार्ट है, लाइक वी डिस्कस्ड कि मार्केट्स हैव प्रीएम्प्टेड द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स। ट्रम्प का टैरिफ तो यहाँ कहीं जाके अनाउंस हुआ है, बट वी कैन सी कि इन्फोसिस ऑलमोस्ट 2020 के हाई से अभी 1400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज अ ह्यूज मूव फॉर अ कंपनी ऑफ दिस मार्केट कैप। तो दिस इज अ प्राइम कैंडिडेट जहां हमें डाइवर्जेंस दिखना चाहिए। एंड लाइक वी मेंशन्ड कि हमें डाइवर्जेंस फिर मोमेंटम पैरामीटर्स में दिखना चाहिए। सो वन ऑफ द मोमेंटम पैरामीटर्स जो जैसे, सो आई जस्ट मेंशन दिस हियर, वी आर लुकिंग फॉर डाइवर्जेंस। नाउ वी आर लुकिंग एट द सेकंड ग्रुप। इस सेकंड ग्रुप में हम इसको अभी थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो वी आर लुकिंग एट द मोमेंटम पैरामीटर, ठीक है। और मोमेंटम के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट बिकॉज आई हैव अक्रॉस कोर्सेज, अक्रॉस कम्युनिकेशन, आई हैव सजेस्टेड यूज RSI विद अ सेटिंग ऑफ 5, क्योंकि ये इसके पीछे बहुत अलग सा एक थॉट है विच आई हैव मेंशन्ड इन वेरियस फोरम्स। सो नाउ व्हाट आई वुड एनकरेज यू इज कि आप ये RSI 5 एज अ मोमेंटम टूल लगाइए। एंड बिफोर डूइंग दैट वी नो ऑलरेडी कि दिस ऑब्वियसली इज अ लोअर टॉप, मतलब ऑब्वियस है,
this is also a lower top, right? So this security is obviously creating lower tops and these are your lower bottoms जो कि इस समय फॉर्म भी हो रहे हैं. So we can see this right from here. मेरा हाथ नहीं जा रहा but we can see this is very very obvious. करेक्ट. So मैं इसको just अभी ये हटा देता हूँ अभी के लिए in the interest of neatness. ठीक है. So I'll encourage you कि आप ये RSI का 5 का सेटिंग लगाइए. तो आपने जैसे RSI 5 का सेटिंग लगाया है, ठीक है, ऑब्वियसली ये RSI के लोज हमें दिख रहे हैं. जो जब भी हमें पता है कि डाइवर्जेंस इज सपोज टू बी कॉन्ट्ररी, डाइवर्जेंस का मतलब ये है कॉन्ट्ररी टू द प्राइस एक्शन. वी आर क्लियरली सीइंग द प्राइस एक्शन इज मूविंग डाउन. तो जब प्राइस एक्शन इज मूविंग लोअर, वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी लोअर लोज. सो हमारी नजरें ट्रेन होनी चाहिए, आवर आई शुड बी ट्रेन टू फोकस ऑन द ऑसिलेटर्स लोज. सो फॉर एग्जांपल ये एक लो हो गया, ये एक लो हो गया, ठीक है, ये एक लो हो गया. दिस इज एन ऑन गोइंग कैंडल, तो मैं इसको रहने देता हूं बट जस्ट वील मार्क इट एज अनदर लो. ठीक है. नाउ जब मैं इन लोज को कनेक्ट करता हूं, सो आई एम सीइंग अ अपवर्ड स्लोप. बट जब मैं इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग लोज को, जैसे ये हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लो ये आपका हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लो ये हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लो ये हो गया, बट ये ऑन गोइंग प्राइस एक्शन है, राइट? नाउ व्हाट आर वी सीइंग? वी आर सीइंग प्राइस मेक लोअर लोज but the divergence is not making lower lows. Correct. Yeah, I means the momentum oscillator is not making lower lows, hence there is a divergence. Now रही इसको अभी इसको ट्रेड करने के लिए, how would we trade this information? ठीक है. So अगर मेरा actionable time frame daily है, अगर मैं ट्रेडिंग, अगर मेरा एंट्री एग्जिट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, if my entry and exit is happening on the daily. I'm just giving as a reference. Usually, personally, I am analyzing the trend on the monthly. Trend on a higher time frame. तो मैं यहाँ monthly and weekly लिख लेता हूँ कि monthly and weekly में मैं usually trend analyze कर रहा हूँ. So now अगर मैं daily को देख रहा हूँ entry करने के लिए, तो at a personal level, I will not enter looking at a divergence. क्योंकि divergence बस मुझे ये information दे रहा है कि move बहुत extend हो चुका है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स इट इज टेलिंग मी द मोमेंटम इज वेरी बैड फॉर बुल्स. ठीक है. तो मैं अगर एंट्री करना चाहूंगा तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेंड ऑन द लेट्स से मंथली शुड बी अप. इसका ट्रेंड अप होना चाहिए, तो ही मैं इसको एंट्री कंसीडर करूंगा और मैं भटकते हुए डेली में पहुंचूंगा. पहला ये. एंड देन आई एम लुकिंग फॉर प्राइस एक्शन क्यू. सो प्राइस एक्शन का जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था, फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक. सो जैसे हम ये देखेंगे, ये आपको गैप दिख रहा होगा ऑब्वियसली. So this is a gap here, right? ये आपको डोजी दिख रहा है, मतलब अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्लोज होगा. ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डे इट कैन गो एनीवेयर. एज ऑफ नाउ ये डोजी दिख रहा है. जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि मंडे को ये हो जाता है, यहाँ पे कैंडल आ जाता है. सो यही जो डोजी है, ये डोजी स्टार बन जाएगा. ठीक है. एंड जस्ट विजुअलाइज कीजिए इन द नेक्स्ट वीक एक और ग्रीन कैंडल बनता है जिसका ये स्ट्रक्चर बनता है, तो ये अब मॉर्निंग डोजी स्टार बन जाएगा. आप समझ रहे? इन अदर वर्ड्स मेरा बायस जो ट्रेंड का मंथली में फॉर्म हो रहा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए. एंड देन डेली में बुलिश प्राइस एक्शन होना चाहिए. देन मेरा एंट्री एग्जिट होगा. डाइवर्जेंस इज जस्ट गिविंग मी इंफॉर्मेशन. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुंबई का टेम्परेचर 35 डिग्रीज है, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर मी. बट अगर मुझे खेती करना है तो आई विल यूज मोर इन्फॉर्मेशन कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, वाटर का अवेलेबिलिटी कैसा है, क्रॉप का मार्केट क्या है, विच इज द मोस्ट. अगर मेरे को कोई बोल दे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 35 डिग्रीज में थ्राइव करता है, तो सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन से ही मैं वो प्रोडक्ट लगाने खेत में नहीं पहुंच जाऊंगा. सो इट इज वन ऑफ द वेरियस क्यूज दैट वी गेट एंड वी हैव टू सी दिस इन टोटलिटी एंड थ्रू कैंडलस्टिक्स, प्राइस एक्शन एक्सेट्रा. ये जो मॉर्निंग डोजी मैंने लिखा है, दिस इज जस्ट माइंड में जो एक पैटर्न कंटिन्यू होता है कि जब आप एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि एक हाईली ओवरसोल्ड मार्केट जिसका हो मे बी शायद स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है, इन्फोसिस का वी नो हिस्टोरिक ट्रेंड अप है, जिसका प्राइस मंथली में अप है, हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है, डाइवर्जेंसेस आ चुके हैं और अब जाके ये गैप डाउन हो गया. दिस इज एन एग्जॉशन गैप. ठीक है. दिस इज एन एग्जॉशन गैप. ये भी एक थ्योरी है जो स्टूडेंट्स कैन चेक. एग्जॉशन गैप. तो गैप के भी 3 टाइप्स होते हैं: ब्रेकअवे, कंटिन्यूएशन, एग्जॉशन. प्लस हमने ये कॉन्सेप्ट आई थिंक कुछ कोर्स में भी कवर किया ही होगा. इफ दे जस्ट चेक द कोर्सेज बाय इंस्ट्रक्टर,
देखिए 2 किस्म के स्टूडेंट्स हैं, एक जो अभी स्टडी कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग ट्रेडर्स इन द फ्यूचर, मतलब 5 इयर्स, 7 इयर्स, 3 इयर्स, अपना जॉब सिक्योरिटी, करियर सिक्योरिटी, लाइफ स्टेबिलिटी लेके। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस समय ट्रेड कर रहे हैं। हम्म, तो जो स्टूडेंट्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं, तो आई वुड एनकरेज देम कि आप इस समय अपने आप को ट्रेन भी कीजिए। हम्म, पर जो स्टूडेंट्स आगे जाके इस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं, ऑफ कोर्स दे कैन वेट बिकॉज वी विल इवेंचुअली कवर एज मेनी टॉपिक्स अंडर द सन एज पॉसिबल। सो दिस इज एन एग्जॉशन गैप। व्हाई इज इट एन एग्जॉशन गैप? क्योंकि देखिए जब पिछला कैंडल रेड होता है और पिछले लो के नीचे हुआ है, यानी कि ऑब्वियसली जो आपका स्टॉक है वो सेल में है। बट अगर सेल होते होते भी वो गैप डाउन हो जाए, तो यानी कि कोई पैनिक कर गया है, कोई इन्वेस्टर पैनिक कर गया, उसने सुबह सुबह उठ के हिट किया है ह्यूज क्वांटिटी सेल बाय यूजिंग वन इन्वेस्टर, आई एम सेइंग अ पूल ऑफ इन्वेस्टर्स, कि काफी ज्यादा सेल हो गया है। तो एक स्टॉक जो गिरता हुआ आ रहा है उसने गिरना चाहिए, यानी कि वो नॉर्मल खुलता और गिरता। बट अगर वो गैप डाउन खुल जाए, देन यू हैव टू बिकम वेरी अलर्ट कि जो लास्ट लेग ऑफ इन्वेस्टर्स है जो थक चुके हैं, दे माइट बी लीविंग दिस नाउ। एंड उस समय ही जब भी हमें गैप्स दिखेंगे, वहां से मेजॉरिटी रिवर्सल कैंडलस्टिक्स फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, जैसे जो हमने यहाँ मॉर्निंग डोजी स्टार, अबैंडन बेबी, इवन बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग, ये जितने कैंडल्स बनते हैं ये गैप्स के बाद बनते हैं। तो जब एक गैप हमें दिख जाता है, वी हैव टू, अभी ये मॉर्निंग स्टार बना है क्या? नहीं, बट हम अलर्ट हो चुके हैं कि ये सब अलर्ट होने का क्या पॉइंट हुआ? ये सब अलर्ट होने का, मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। ये सब अलर्ट होने के लिए हम अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं, विल दिस लो होल्ड? दिस इज इट। क्योंकि अगर ये लो जो 1450 का है या 1440 का है, लेट अस से दिस इज द लो 1440 इज अगर होल्डिंग, अगर ये हाइपोथेसिस होता है, तो एक ट्रेडर उसको कैसे यूज करेगा? या तो वो 1440 सी बाय कर देगा, या वो 1440 पीई राइट कर देगा, या वो कोई स्टॉक या फ्यूचर पोजीशन क्रिएट कर देगा विद एसएलएस 1440, जो भी इसका लो है। और इस लो को, जैसे हमने अलग कोर्सेज में किया यूजिंग एटीआर एंड अदर वॉलेटिलिटी टूल्स, आप इसको बेटर प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज नाउ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। दिस डज नॉट मीन कि हम चल पड़े हैं क्योंकि हमें डाइवर्जेंस दिख चुका है, या मॉर्निंग स्टार आ सकता है, उसको आना पड़ेगा, कंफर्मेशन देना पड़ेगा। यानी कि जब वो कंफर्मेशन में, वापस इसको हटाता हूं, यानी कि उसको कंफर्मेशन देते देते सपोज कीजिए प्राइस यहां पहुंचता है, हम तो इसे यहां देख रहे हैं, हम ये पूरा मूव गिव करेंगे मार्केट को, वी विल गिव इट फुल्ली। ओके, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये लो वाकई में होल्ड करेगा, तो यहां से यहां आना बहुत टफ है इसके लिए। बट हम ये नहीं बोल रहे कि ये यहां से यहां नहीं आएगा, यहां तक आ सकता है, ये यहां तक भी आ सकता है, यहां पे वो गैप सपोर्ट पे आ जाएगा। बट अगर ये कंफर्म होने के बाद यहां पे आना बहुत टफ है। बट एज ऑफ नाउ, जब तक कंफर्मेशन नहीं है, तो ये मंडे को यहां पे भी खुल सकता है। उस समय ये, बिलीव इट और नॉट, एग्जॉशन गैप की जगह ये ब्रेकअवे के बाद कंटिन्यूएशन गैप लगेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे ही थ्योरी क्रिएट होता है, जैसे ही एक पैटर्न बनता है, एक एनालिस्ट उसको असेस करता है, एंड नाउ दे आर ओपनड अप विद मेनी मेनी पॉसिबिलिटीज। एंड इसीलिए जब हम प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं, हमारे लिए मार्केट का प्राइस स्टडी करना एक किताब को पढ़ने की तरह बन जाता है कि नाउ वी आर रीडिंग लाइक अ मिस्ट्री नॉवल, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एंड इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक्चुअली अपना कैपिटल भी डिप्लॉय कर लेते हैं, और उसमें हमारा इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बट इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि अगर मॉर्निंग स्टार है वो फेल नहीं होगा, या डाइवर्जेंस है तो वो चलेगा ही चलेगा। दिस इज नॉट ट्रू। सो वी जस्ट हैव टू यूज दिस एज इंफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स गिव इट वेट्स। बट टू बी वेरी क्लियर, जो मेंटरशिप मैंने जो अपसर्च के साथ लिया था, जो स्टूडेंट्स के साथ मैंने पर्सनली एंगेज किया है, हमने डाइवर्जेंस एक एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब हाँ एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, पर डाइवर्जेंस दिखने के कारण हम ज्यादा क्वांटिटी ले लेंगे, ये तक मेंशन नहीं किया है। ओके, यानी कि इन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि मेरा मेजॉरिटी वेटेज ट्रेंड को जाता है, मोमेंटम के स्पेसिफिक फीचर्स पे मैं ज्यादा पैसा एलोकेट नहीं करने वाला हूँ, उसको मैं बस एज अ फीचर ही मान के अपना लाइफ कंटिन्यू करूंगा। वेयर जैसे मैंने डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर के बुक्स रेकमेंड की हैं फॉर ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग, ही असाइंस अ लॉट ऑफ वेटेज टू डाइवर्जेंसेस इन हिज ओन बुक, जिसको स्टडी करके ही मैंने अपने सिस्टम्स आगे इवॉल्व किए। बट मेरे को मेरे एक्सपीरियंस में डाइवर्जेंसेस जो थे, आई डिड नॉट, बिकॉज डाइवर्जेंस को ट्रेड करना बाय डेफिनेशन इज काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो ये तो पिट रहा है, सिर्फ डाइवर्जेंस के बेसिस पे जाके खरीद देना इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। एंड लाइक आई सेड कि हमारा सारा वेटेज ट्रेंड को जा रहा है, तो वी नीड कंफर्मेशन ऑन मोमेंटम, इट शुड बी ऑन सपोर्ट,
उसके वॉल्यूम में राइज होना चाहिए, प्राइस एक्शन बुलिश होना चाहिए, जैसे मॉर्निंग स्टार, फिर जाके कहीं हम जाके एंटर करेंगे, और देन ऑल्सो देयर इज अ 30 40 50 60% चांस कि ये सब करने के बाद भी शायद ट्रेड नहीं चलेगा। और द रीजन वाई वी स्टिल डू इट इज क्योंकि वो अगर गलती से भी चलता है, मतलब आप सोचिए कि हमने यहाँ परचेज कर लिया इसको और ये चलते चलते अब यहाँ आ जाता है, नाउ दिस इज फर्स्टली गोइंग टू रेंज एंड विद दैट डाइवर्जेंस ये जैसे यहाँ कंसोलिडेट कर जाएगा, वी आर लुकिंग फॉर अ रियली गुड मूव, और हमारा रिस्क तो सिर्फ इतना ही था, ये हमारा रिस्क था। तो इस रेंज के मल्टीपल्स में ये स्टॉक मूव करे, ये हमारा टारगेट होता है। तो अगर इसका लेट अस से ये 50 पॉइंट 80 पॉइंट जो भी मैं 75 पॉइंट करता हूं, तो एवरी 75 पॉइंट जब इन्फोसिस अप जाएगा आई मेक 1 आवर रिटर्न्स। करेक्ट। एंड ऑब्वियसली जब वो अगला 75 पॉइंट जाएगा तो मेरा एसएल जो है वो यहाँ आ जाएगा, फिर जब वो उसके अगला 75 जाएगा तो मेरा एसएल यहाँ आएगा, और ये वैल्यू यूजुअली एक एटीआर करके इंडिकेटर से भी कैप्चर किया जा सकता है। सो दे लाइन अप टू द सेम थिंग्स, बट दिस इज द जनरल मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव। आई जस्ट क्लियर दिस ऑफ। तो सर ऑल इन ऑल ये कोई कंफर्मेशन होता नहीं है, इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द ट्रेड कि एक और कंफर्मेशन करने का तरीका बन जाता कि है। दुनिया के कुछ और ट्रेडर्स हैं जो आपके साथ अब आने वाले, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ट्रेडर्स हैं जो डाइवर्जेंस देखते हैं और वो भी आपके साथ अब जुड़ेंगे। जब आरएसआई ओवरसोल्ड होगा तो जो ट्रेडर्स सिर्फ आरएसआई देख रहे हैं वो तो मेरे साथ जुड़ेंगे ही, बट जब वो ओवरसोल्ड के साथ डाइवर्ज भी हो जाएगा तो और ट्रेडर्स जुड़ जाएंगे। अगर वो मॉर्निंग स्टार भी बना देगा तो और ट्रेडर्स जुड़ेंगे। ओके। अगर ये सब क्रिटिकल सपोर्ट पे हो रहा है जैसे 50 मंथ पे या कहीं जाके 200 वीक, तो और जुड़ने वाले हैं। सो इट जस्ट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर केस सिनारियो। बट हमें ये सब चीजें ऑलरेडी पता है, उसी के बेसिस पे हमने क्वांटिटी डिटरमिन की कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस हाउ मच क्वांटिटी इज गोइंग। सो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, कई बार ट्रेडर्स जो हैं वो एक हमने बाय किया, वो सिक्योरिटी ऊपर गया, उससे सक्सेस मेजर करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि हमने कितना क्वांटिटी बाय किया है उसी से ही आपका फाइनल सक्सेस मेजर होगा। द डिफरेंस बिटवीन लेट्स से जैसे राकेश झुनझुनवाला एंड सम नॉर्मल पर्सन इज दैट जब राकेश झुनझुनवाला को टाइटन या लूपिन मिल गया तो वो उस पर बैठ गया एंड ही केप्ट टेकिंग प्रोएक्टिव डिसीजंस ऑन दैट स्टॉक, एंड दैट वन स्टॉक गिव हिम दोज enormous returns for which he's become a legend. बट अगर आप वही दो स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो से उठा दो तो राकेश झुनझुनवाला ने कम से कम 50,000 ट्रेड किए होंगे लाइफ में, बट आप सिर्फ वो दो हटा दो, ऑल ऑफ अ सडन द रिटर्न्स आर लाइक एनी म्यूचुअल फंड और दे आर लाइक एनी एवरेज बैंक, स्लाइटली अबव एवरेज। सो मेरा पॉइंट है कि हमारे मेजोरिटी विनिंग ट्रेड जो आने वाले हैं बाय वैल्यू, they are going to come from just maybe 1 in 10, 1 in 20 of our trades. So therefore it is all about quantity, and to be able to put quantity we are looking for multiple confirmations, and divergence is just one of those points according to me. एंड सर आई गेस बहुत सारे लोग तब रिलेट करेंगे क्योंकि मल्टी बैगर स्टॉक सर सबके हाथ में एक ना एक तो लगता ही है, बट ये उन्हें अपने पोर्टफोलियो के साथ देखने को मिलेगा कि जो मल्टी बैगर स्टॉक हो ना उसमें सबसे कम पैसा लगा होता है। एग्जैक्टली, दिस इज वेयर आई एम ट्राइंग टू गेट एट। मैंने एक बार लिंक्डइन पे एक अर्थगाम्या लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग करके, जैसे मर्फीज लॉ होता है, तो मैंने एक अर्थगाम्या लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग लिख के दिया था, एंड आई सेड दैट योर मैक्सिमम परसेंटेज गेनर विल हैव योर लीस्ट परसेंटेज एक्सपोजर। करेक्ट, ठीक है, एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज देयर इज एन अनविलिंगनेस इन द ट्रेडर टू बाय इट हायर। तो जैसे जो ट्रेडर अगर ये देख के 1450 या 1470 जो भी लेवल पे उनको कंफर्मेशन मिलता है, जब वो एंटर करते हैं कहीं गलती से ये 1760 पे हो गया, वो देख कंसिडर भी नहीं कर रहे कि हमने इसको लेना है। एंड यहीं पे ट्रेडर्स का डिफरेंस स्टार्ट होता है। सो क्या हो जाएगा कि साइमल्टेनियसली इस टाइम पे, जैसे जब ये स्टॉक यहाँ आ रहा है एंड लेट अस से ये यहाँ पे जाके कहीं एक कंफर्मेशन देता है, सम प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देता है, तो मैं यहाँ इसकी जगह इसका सी मार्क कर देता हूँ। तो ये हो गया इन्फी। अब यही मैं देखूंगा परसिस्टेंट में, यही मैं देखूंगा कोफोर्ज में, यही मैं देखूंगा विप्रो में, मैं ये सब स्टॉक्स में भी देखूंगा क्योंकि पूरा सेक्टर ही मार खा रहा है। एंड जब मैं इन सब 3-4 स्टॉक्स में जाऊंगा तो हो सकता है इसका एसएल ट्रिगर हो जाए, हो सकता है इसका एसएल ट्रिगर हो जाए, बट लेट अस जस्ट से फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने विप्रो लिया, आई एम जस्ट गिविंग अनदर एग्जांपल, या एचसीएल टेक लिया है और उसका एसएल ट्रिगर नहीं होता है, दैट्स व्हेन आई नो कि आई एम एट अ पोटेंशियल सेक्टर आउट परफॉर्मर। करेक्ट, दैट्स व्हेन आई नो कि मतलब जिस मेरा लॉजिक तो सेम था, प्रीवियस लो माइनस एटीआर आफ्टर सम बुलिश कंफर्मेशंस आफ्टर एक्सटेंडेड करेक्शन इन द सेक्टर, मेरा लॉजिक तो सबके लिए सेम था। और जब मार्केट कंटिन्यू हुआ तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, बट ये बाहर नहीं हुआ। तो अब जब शॉर्ट कवर आएगा,
आई एम रियली बेटिंग नाउ कि ये वाला जो बंदा है दिस स्टॉक ये सबसे तेज भागेगा। ये सबसे तेज भागने के कैंडिडेट में आई हैव टू लुक नाउ इनटू री एंटरिंग दिस स्टॉक एज सून एज आई गेट मल्टीपल कंफर्मेशन। सो यहाँ से रिलीज होने वाला अब सारा पैसा यहाँ आने वाला है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स who are professional in their approach will eventually make money provided the market goes long, क्योंकि उनको फेलियर तो उनको भी मिलने वाला है, पर जब वो फेलियर से फंड रिलीज होता है वो कहाँ जा रहा है उसके बाद, that becomes the differentiator. So here we are obviously talking about managing your overall account and balancing things out, which is slightly different from the core topic at hand, which is divergence. But मेरा ऐसा मानना है it is just a feature like many other features like RSI below 30. सर जस्ट टू सम इट अप, मैं एक मतलब कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर जब हम बेयरिश डाइवर्जेंस देखते हैं या बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं, जैसा अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो व्हाट इज द जनरल मार्केट ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बाद में प्राइस में हमें यूजुअली क्या देखने को मिलता है? देखिए मार्केट के लिए वही है कि द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर टू मेनी। ओके, एंड क्योंकि हमें सिंपल आंसर चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, हम बोलते हैं कि अज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, देन दिस इम्पैक्ट विल चेंज हाउ मच, और हम उस पर वेट्स असाइन करने के लिए ट्राई करते हैं। एंड मेरा बस यही मानना है कि अगर हम लोग एज ट्रेडर्स ये मान के चल दे कि मार्केट में एक तो अनगिनत वेरिएबल्स हैं, उनके वेट्स अलग अलग हैं, और डिफरेंट मार्केट सिनारियोज में उनके वेट्स शिफ्ट भी होते हैं। लाइक जियोपॉलिटिक्स इज अ वेरिएबल, इन्फ्लेशन इज अ वेरिएबल, बट कभी कभी जियोपॉलिटिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी इन्फ्लेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी लोन्स अंडर सर्कुलेशन का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वेरिएबल्स तो हम सबको पता है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक सिंगल यूनिक वेट ढूंढ के अपना काम सिंपल बनाने की कोशिश करें, विच इज़ रीजनेबल। बट मैं बस ये मान के चलता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअली मेरे को पॉसिबल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अननोन है, वो अननोन ही रहेगा। हमें एसओपी बनाना है कि इफ आई सी दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर बार बार आपके एसएल ट्रिगर होना स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने परसिस्टेंट लिया वो फेल, कोफोर्ज लिया वो फेल, इवन विप्रो भी फेल, इन्फी भी फेल, ये होने के बाद ये ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, तो आई कैन अश्योर यू कि ओवरऑल मार्केट ही फेल हो रहा है। इसमें आप क्या करोगे अब जाके? इसमें आपकी गलती तो ये होगी कि आप खरीदने चले गए, दैट इज द ओनली मिस्टेक यू मेड कि यू वेंट टू बाय। बट व्हेन यू गोइंग टू बाय, हाउ यू आर बाइंग, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू बाय, सिस्टेमिक फेलियर में आपको फेलियर आएगा, बट हाउ यू आर बाइंग विल कंट्रोल दैट, क्योंकि जब वो कहीं ना कहीं जाके फिर से मार्केट एक बेस बनाएगा, जैसे इसकी जगह हो सकता है ये 1260 पे कर दे, तो फिर से वही लॉजिक से हम फिर से घुसेंगे, एंड अगर वो बेस बनता है तो उस समय 1460 हमारा टारगेट बना हुआ होगा। तो दिस इज द कंटिन्यूअस मैकेनिज्म ऑफ ट्रेडिंग व्हिच वी हैव टू सी इट लाइक दैट when we are using a tool to determine entry and exit। तो हर टूल को मैं ये जो ऑडियंस है, मैं चाहूंगा कि ये दूसरे चैनल से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो। मतलब कि मैं देखता हूँ कई बार अपने कलीग्स जो अपसर्ज में हैं उनका स्ट्रीमिंग वीडियोस देखता हूँ मैं फॉर माय ओन लर्निंग, बिकॉज दे आर सो स्किल्ड, जैसे हिमांशु हो गए एक्सेट्रा, सो मेनी पीपल आर देयर, ज्योतिमा हो गई। मैं कमेंट में देखता हूँ बंदा बोलता है सिस्टम दो, सिस्टम दो। शॉक्ड एट द स्टुपिडिटी। वो बंदा सामने बता रहा है मूविंग एवरेज, ठीक है, दे आर टीचिंग यू वन पॉइंट ऑफ एन इंटायर टेक्स्ट बुक एंड यू आर सेइंग गिव मी अ सिस्टम। मतलब व्हाट इज दैट? आपका आईक्यू कहाँ है? योर आईक्यू हैज टू बी कि यू हैव टू लुक एट ऑल द वेरिएबल्स, यू कैन कॉपी द सिस्टम इफ योर पर्सनैलिटी इज कंसिस्टेंट विद इट, बट सिस्टम दे दो, मेरे को ये बटन दबाना, मुझे पैसे चाहिए, ऐसे नहीं होता है वो, ठीक है। सो दीज आर एजुकेशन। और अगर किसी को वाकई में, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वाकई में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप CMT के वेबसाइट में जाइए या लंदन स्कूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के वेबसाइट में जाइए, उनके टॉपिक्स देखिए आप, कितने टॉपिक्स हैं CMT लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। अगर आपको उन टॉपिक्स का मतलब ही पता नहीं है तो हाउ डू यू डिजर्व टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग? ठीक है, अब मैंने CMT क्यों नहीं किया अगर मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि CMT का फीस मेरे डीमैट अकाउंट के वैल्यू से ही ज्यादा है। मतलब उस समय जब मैं पढ़ रहा था तो देयर वाज नो वे कि मैं इतने लाख रुपए देके कोर्स करूंगा, दैट वाज नॉट इवन इन माय थॉट प्रोसेस। बट जब उनका इंडेक्स मुझे इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, अगर उन्होंने लिखा हुआ इचिमोकू क्लाउड, तो इचिमोकू क्लाउड पे मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ये मान के चलूंगा कि देयर इज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर हु इज सेइंग यू शुड लर्न इचिमोकू क्लाउड, ही इज नॉट सेइंग यू हैव टू यूज इट फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न इट सो दैट यू कैन लर्न अदर टेक्निक्स ऑफ ट्रेडिंग। सो दीज आर ऑल लाइकली टू एड अप
into you creating a better system. तो सिस्टम दो मतलब ये एटीट्यूड आई एक्चुअली डू नॉट लाइक, सो आई जस्ट थॉट कि मैं इसी वीडियो के थ्रू एडवाइस दे दूं कि जिनको सिस्टम ही देखना है तो मैं बोलूँगा किताब पढ़ो। यूट्यूब पे क्या कर रहे हो आप? वहाँ पे ऑथर ने सिस्टम ही तो दिया होगा। ओके, आई होप आप सभी को डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं समझ में आया होगा एंड कैसे इसे हम एक फीचर की तरह यूज कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में। एंड एक तरीके का ये ट्रेड कंफर्मेशन होगा हमारे लिए कि बट कंफर्मेशन नहीं भी है एक तरीके का, क्योंकि हम आगे के ट्रेंड को और एनालाइज करेंगे एंड उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन फॉर्म करेंगे। एंड अगर किसी को साहिल सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बारे में और समझना है, सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, क्योंकि अपसर्ज एक प्लेटफॉर्म है जो एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। एंड वहाँ पर आप कई सारा कंटेंट देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड खुद को अपस्किल कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है एंड सिर्फ कंट्रीब्यूट करना है तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिए, उससे हम ऐसे कई ट्रेडर्स तक पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में।